CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। मिड डे मील के सारी कर्मचारी यहाँ पे जितने भी महिलाएं वो मिड डे मील के कर्मचारी हैं और इनके साथ जो धक्काशाही हो रहा है उसको लेकर के यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन और शिक्षा विभाग की जो यूनियन है उसकी ओर से ये आवाज़ बुलंद करने की कोशिश हो रही है ताकि अधिकारी जो सोए पड़े हैं, नींद में हैं, कुंभकर्णी नींद में है, उसको उठाया जा सके। इसी को लेकर के हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। ये क्या मसला है, आखिरकार हर दिन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही, इसके बाद भी कुंभकर्णी नींद से जागे नहीं अभी तक कोई अधिकारी, मसला क्या है? एक्चुअली सर जो मसला है ये बहुत पुरानी है, कई मुद्दे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी शिक्षा विभाग में ग्रुप डी काम कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे वो डीसी रेट पे हो, आउटसोर्सिंग पे हो, चाहे मिड डे मील हमारे कर्मचारी हों, सभी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सभी के साथ शोषण हो रहा है। एक तरीके का आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण सारे किए जा रहे हैं। उसमें कारण ये रहा है कि कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं वो जाती है और कहीं ना कहीं वो घूम फिर के उनके फाइलों में दब जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और आपको मैं बड़ा मुद्दा बता दूं, एक बड़ी समस्या है कि हमारे मिड डे मील कर्मचारी, तकरीबन 1000 कर्मचारी हैं जो मिड डे मील कर्मचारी जो बच्चों को खाना देने के लिए लगाई गई हैं स्कूल में, लेकिन उनसे झाड़ू पोछे का काम, डस्टिंग का काम, इवन उनको 3 घंटे की जो सैलरी 4500 रुपये मिलता है, ऐसा लगता है इनको कि 45,000 मिल रहा है। शायद मुझे लगता है कि हमारे आला अधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं वो 1 जीरो और बढ़ा दिए हैं, वो 4500 को 45,000 समझ रहे हैं। ये 4500 रुपये में कर्मचारी जो हैं अपने घर से आते हैं, पहले ही किराया भाड़ा लगा कर वहाँ तक स्कूल तक पहुँचते हैं, उस 4500 रुपये लेने के लिए शायद 1000-2000 किराया लगा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंसिपल और हेड डराते हैं कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, ऊपर से ऑर्डर आया है, आप लोग जाके किचन में काम करो। जबकि मैं कह सकता हूँ, इसमें खुलेआम कह सकता हूँ कि जो किचन बने हुए स्कूलों में वो आज जो चल रहे हैं वो अवैध चल रहे हैं। अगर किचन बना तो उसका टेंडर होना चाहिए, ठेकेदार अपना बंदा प्रोवाइड कराए, अपने आप कुक लाए, हेल्पर लाए और वहाँ से खाना वो स्कूल में भेजे। जिस काम के लिए हमारे मिड डे मील कर्मचारी लगे हैं, सिर्फ बच्चों को खाना बांटने के लिए, लेकिन इनसे डस्टिंग तक, सफाई कर्मचारी, सब कुछ इनसे काम लिया जा रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 56 सेक्टर में पारुल नाम की एक हेड थी जो टॉयलेट तक धुलवाती थी और कंप्लेन जाने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको चुपचाप पंजाब भेज दिया गया। हाई कोर्ट में केस विचाराधीन था, उसके बाद भी आज तक इंक्वायरी में एक आउटसाइडर आके वहाँ लड़ाई झगड़ा तक किया, उसमें आज तक ये नहीं कंप्लेन देने के बाद पता चला कि वो आदमी है कौन। लेकिन वही काम अगर हम लोग होते या हमारा कोई कर्मचारी होता तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो जाता। हमारे आला अधिकारी सिर्फ कर्मचारियों को सताने के लिए बैठे हैं, अपनी कार्रवाई नहीं करते ये। और जो कर्मचारी अपने हक के लिए, और एक मैं दूँ सर आपको कि एक जो ग्रुप डी कर्मचारी जो एक धब्बा है, ये लोग समझते हैं, ग्रुप डी कर्मचारियों को पैरों की जूती समझते हैं। उनकी शिकायत चाहे वो जहाँ चले जाएं, एडवाइज़र साहब तक चले जाएं, गवर्नर साहब तक चले जाएं, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब तक चले जाएं, DPI साहब तक चले जाएं, DO साहब तक चले जाएं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो ग्रुप डी हैं। अगर सेम शिकायत अगर किसी टीचर का हो, क्लर्क का हो, हेड का, प्रिंसिपल का, इमीडिएट मैं कहता हूँ घंटों में कार्रवाई होती है सर। ये हमारे पास प्रमाण है और ज़रूरत पड़ने पे मैं इसको शो भी करूँगा कि ये हुआ है। सस्पेंड तक कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इमीडिएट, लेकिन हमारे ग्रुप डी कर्मचारियों की शिकायत चाहे वो बहुत बड़ी हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और मैं आज मांग करता हूँ आपके माध्यम से शिक्षा सचिव साहब से, अपने एडवाइज़र साहब से, गवर्नर साहब से जो अभी नए आए हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं इन कर्मचारियों को। और DPI साहब से तो मैं उम्मीद कर भी नहीं सकता क्योंकि जब से बैठे हैं वो आज तक कोई काम नहीं किए। शायद मुझे लगता है कि उनको अपनी पर्सनल जो खुन्नस है वो निकालने के लिए वो अपने सीट पे बैठे हैं और वो कर्मचारियों को काम करने के लिए नहीं बैठे, मुझे जो लगता है। और इन कर्मचारी इतने परेशान हैं कि इनको जो हर रोज़ एक स्कूल से उठा के कई किलोमीटर तक भेज कर उनको 80-80 रुपये, 100-100 रुपये किराया लगाकर वो स्कूल में किचन में जाकर काम करती हैं और 3 घंटे के बजाय 5-5, 6-6 घंटे काम करवाया जाता है। ये बंद किया जाए या इनको पूरा प्रोवाइड कराया जाए, गाड़ी प्रोवाइड कराई जाए या इनका किराया प्रोवाइड करा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये मिलता है। अगर 100 रुपये डेली ये खर्च देंगे तो इनके पास बचेगा क्या और किस लिए काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे ग्रुप डी के कोई भी कर्मचारी हों, चाहे आउटसोर्सिंग रेगुलर हों, चाहे
कोई डीसी रेट का हो, चाहे मिड डे मील का हो, कोई भी शिकायत जाने पे कोई कार्रवाई नहीं करता। और कहीं न कहीं जो कुछ हेड और प्रिंसिपल हैं वो जहो अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं और वो कहते हैं खुलेआम कि आप कहीं भी जाइए, कोई हमारे ऊपर कोई कार्रवाई आपके हाथ में कागज़ है, वो डिमांड क्या है? इसमें सर हमारे 8-10 डिमांड है जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, वो ना पूरा होता है, ना इसमें से डिमांड हमारी 11-12 डिमांड है वो पूरा ही नहीं होता और बढ़ता ही जाता है डिमांड, समस्याएं बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते और ना ही कोई काम करते हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको, ये बड़ी विडम्बना देखिए सर कि पूरे चंडीगढ़ में जो चौकीदार हैं सबको रूल एक ही लगता है। पर्सोनल सेक्रेटरी से साहब से भी मेरी विनती है कि रूल जब एक ही लगता है तो स्कूल के जो चौकीदार हैं, जो हमारे स्कूल के चंडीगढ़ के स्कूल के चौकीदार हैं, जो 116 स्कूल हैं उसमें कार्यरत चौकीदार हैं, उनको जो रेगुलर चौकीदार हैं उनको बधुआ मजदूर बनाकर काम किया जा रहा है। उनसे 18 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे, एक हफ्ते जब छुट्टी होती है तो वो कंटिन्यू काम करते हैं। उसी के जगह पे जो आउटसोर्सिंग पे डीसी रेट पे कर्मचारी हैं वो 8 घंटे भी ड्यूटी ले रहे हैं। वो 8 घंटे ड्यूटी करके पूरी फैसिलिटी भी ले रहे हैं और स्कूलों में रह भी रहे हैं, बिजली और पानी सब खर्च रहे, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लेकिन चौकीदार अगर वो जो कमरा दिया गया उनको रेस्ट रूम, उसके भी अचारे काटे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो प्रेशराइज करते हैं कि बिजली और पानी का बिल भी दो। तो ये बड़ी विडम्बना है कि हमारे जो डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं कोई संज्ञान लेते नहीं है और कोई ग्रुप डी का कोई भी काम चाहे किसी कैटेगरी का हो वो बिल्कुल काम नहीं करते, उल्टा उनको सताने का काम करते हैं। अगर कोई कर्मचारी स्कूल से बड़ी हिम्मत जुटाकर ऊपर अपने आला अधिकारियों को शिकायत करने पर मजबूर होता है तो कहीं न कहीं वो और सताना शुरू कर देते हैं, उसको और सतद्दत उसके ऊपर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे आला अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते, उसको न्याय देने के बजाय उसको और परेशान करते हैं, उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि या तो नौकरी छोड़ दे या ट्रांसफ़र करा के भाग जाए। तो मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि ये सब अत्याचार बंद करें, अन्यथा हमें जल्दी ही कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और हमें अपने आला अधिकारियों के खिलाफ वहाँ या तो 9 सेक्टर घेरना पड़ेगा या हमें 19 सेक्टर डीओ ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा। और जब तक ये मुद्दे पूरे नहीं होते अब हम बिल्कुल हमारे कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे। और जल्द से जल्द मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो मिड डे मील के ऊपर जो ये मिड डे मील कर्मचारियों के ऊपर सताया जा रहा है, उनको आर्थिक तौर पर उनका शोषण किया जा रहा है और स्कूलों में भेजकर कुक का काम करवाया जा रहा है, हेल्पर और कुक का काम करवाया जा रहा है, तो उनको पेमेंट भी कुक कम हेल्पर का दिया जाए जो डीसी रेट के मुताबिक है, उसके बाद वो काम कराएं और जो आने जाने का किराया है वो प्रोवाइड कराया जाए। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।